अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है सिंगल फेस और थ्री फेस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सिंगल फेस क्या होता है और थ्री फेस क्या होता है। तो दोस्तों अक्सर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक के हवाले से सिंगल फेस और थ्री फेस का तो सुना ही होगा। आज इसमें वीडियो में इसका खुलासा करेंगे, इसका क्या मकसद होता है और इनमें क्या फ़र्क होता है। तो ये वीडियो आपके बहुत से डाउट क्लियर करने वाली है, तो इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस फेस पे कि ये फेस क्या होता है। आपने फेस का तो सुना ही होगा, इसका मकसद क्या होता है। जैसा कि आप रहायशी कॉलोनियों और टाउन्स में सुना होगा कि ये इसका फ़ेज़ 1 है, ये इसका फ़ेज़ 2 है। जैसा कि आपको मिसाल दें, बहरिया टाउन फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। ये भी सुना ही होगा कि फ़लाँ बंदा किसी गम से दो चार हुआ और अभी तक वो इस फेज़ से बाहर नहीं निकला। तो दोस्तों फ़ेज़ का मतलब है हालत, कि किसी भी चीज़ की हालत उसको हम फ़ेज़ कहेंगे। और दोस्तों अभी हम जानते हैं किसी भी चीज़ में से इलेक्ट्रिकल करंट को गुजारने के लिए या फिर किसी चीज़ का लोड ऑन करने के लिए, चाहे वो पंखा हो, इस्त्री हो या वॉशिंग मशीन हो या फिर कोई भी चीज़ हो, हमेशा उन्हें दो तारों की ज़रूरत होती है। एक को हम कहते हैं फेज़ या करंट, दूसरी तार को हम न्यूट्रल या अर्थ कहते हैं, अर्थ का नाम देते हैं। तो ये फेज़ वायर या लाइव वायर होती है। इसको फेज़ कहने की वजह यही होती है कि दोस्तों इसमें से करंट जा रही होती है, तो करंट का जाना, करंट का गुज़रना, करंट का ट्रैवल करना, ये एक हालत है। तो ये करंट फेज़ वायर में से जाकर इस मुतलका लोड को ऑन करते हुए न्यूट्रल वायर के ज़रिए वापस आ जाती है। तो फेज़ वायर से मतलब करंट जाती है और न्यूट्रल वायर से वापस आ जाती है। ये जो फार्मेसी होती है इसे हम इलेक्ट्रिकल ज़ुबान में सर्किट कहते हैं। तो दोस्तों इस वक्त दुनिया में दो किस्म के निज़ाम, दो किस्म की सप्लाइयाँ के जो सिस्टम हैं राइज हैं। तो एक हमारी होती है सिंगल फेस सप्लाई और दूसरी होती है थ्री फेस सप्लाई। सिंगल फेस सप्लाई में हमारे पास दो तारें होती हैं, एक फेस वायर होती है और दूसरी न्यूट्रल वायर होती है, इसलिए हम इसको टू वायर सिस्टम भी कहते हैं। और दूसरी हमारे पास जो होती है थ्री फेस सप्लाई, जिसमें 3 अदद फेस होते हैं, एक अदद न्यूट्रल होती है। इसके भी आगे दो अक़साम होती हैं, एक होता है स्टार कनेक्शन और दूसरा होता है डेल्टा कनेक्शन। स्टार के अंदर जो फार्मेशन होती है वायर्स की, इसको हम कहते हैं थ्री फेस 4 वायर सिस्टम, और जो डेल्टा के अंदर होती हैं इसको हम कहते हैं थ्री फेस 3 वायर सिस्टम। दोस्तों अब हम थोड़ी सी और गहराई में चलते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का जो पहाड़ है, जो बुनियाद है, वो इन 3 मशीनों पे कायम है। जो कि ये मशीनें इलेक्ट्रिकल की टेक्नोलॉजी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, जो कि हैं जनरेटर, ट्रांसफार्मर और मोटर है। तो इसी तरह इन मशीनों के भी आगे दो अक़साम हैं, यानी कि सिंगल फेज़ मोटर और थ्री फेज़ मोटर, सिंगल फेज़ जनरेटर और थ्री फेज़ जनरेटर, सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर और थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर। ये जो जनरेटर होता है बिजली पैदा करता है, ट्रांसफार्मर बिजली को कंट्रोल करता है यानी कम और ज़्यादा करता है। जो मोटर होती है ये बिजली को इस्तेमाल करती है। बुनियादी तौर पर जितने भी जनरेटर होते हैं जो कि पावर हाउसेस में लगे होते हैं, जो बिजली बनाते हैं और हमारे पूरे मुल्क की बिजली की ज़रूरियात को पूरा करते हैं, वो जो बड़े बड़े जनरेटर होते हैं जिनकी रेटिंग मेगावाट में होती है, वो सारे के सारे थ्री फेस में होते हैं। इनकी जगह जो हम छोटे छोटे जनरेटर घरों में आर्जी तौर पर लोड शेडिंग की वजह से जनरेटर इस्तेमाल करते हैं, वो सिंगल फेस के होते हैं। तो ये जो बड़े बड़े थ्री फेस जनरेटर होते हैं ये पावर प्लांट में लगे होते हैं, ये हमेशा स्टार कनेक्शन में होते हैं, यानी कि इनमें से हर एक जनरेटर में से 4 तारें निकलती हैं। इनमें 3 फेज़ होते हैं और एक न्यूट्रल होता है। और फिर जो वो बिजली पैदा होती है, इस बिजली को मुल्क के दूर दराज इलाकों में पहुंचाने के लिए हम इनमें से 3 फेज़ वायर का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम सारी ट्रांसमिट को डेल्टा में करते हैं। जैसा कि आपने बड़े बड़े टावर्स पे देखा होगा कि इन पे सिर्फ 3 वायर्स जा रही होती हैं। ये जो सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं थ्री फेज़ 3 वायर सिस्टम, यानी कि डेल्टा सिस्टम। तो वो हाई वोल्टेज बिजली ग्रिड स्टेशनों में से होती हुई जब ट्रांसफार्मर के अंदर आती है, हम इसको फिर स्टार कनेक्शन के अंदर यानी कि थ्री फेज़ 4 वायर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें इनमें न्यूट्रल चाहिए होती है अपने घरों के लोड को चलाने के लिए।
तो आपने अपने घरों के आसपास दो किस्म के पोल देखे होंगे। एक होते हैं सीमेंट के जिनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, और दूसरे होते हैं लोहे के जिनकी हाइट थोड़ी कम होती है। तो ये जो सीमेंट वाले खंभे होते हैं, इनके ऊपर आपने देखा होगा 3 तारें होती हैं, 3 तारें जा रही होती हैं। इनके अंदर वोल्टेज होते हैं 11 केवी। ये 11 केवी वोल्टेज लाइन से होती हैं, यानी कि 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम डेल्टा के अंदर होती हैं। तो इस 11 केवी के को आम कंज्यूमर के इस्तेमाल के लिए काबल वोल्टेज बनाने के लिए एक ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्टेप डाउन होता है, जो इस 11 केवी को 400 वोल्ट में कन्वर्ट करता है और आगे 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम कन्वर्ट कर देता है। इस काम के लिए फिर लोहे वाले खंभे इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके ऊपर आपने देखा होगा 4 वायर जा रही होती हैं, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम। तो ये जो तारें जा रही होती हैं, इसमें सबसे ऊपर 3 फेज़ होते हैं और नीचे एक न्यूट्रल होता है। तो जितने भी 3 फेज़ कंज्यूमर होते हैं, इनको डायरेक्टली इन 4 तारों के ज़रिए 4 कोर केबल में से 3 फेज़ मीटर लगाकर उनको बिजली दी जाती है, और जिनको वो सिंगल फेज़ की ज़रूरत होती है, उनको एक फेज़ और एक न्यूट्रल दे दी जाती है, और इनको सिंगल फेज़ मीटर दे दिया जाता है। और इनकी तरतीब कुछ इस तरह की जाती है कि सबसे ऊपर वाला फेज़ न्यूट्रल के साथ मिलाकर स्ट्रीट नंबर 1 को दे दिया जाता है, और दरमियान वाला फेज़ न्यूट्रल कॉमन करके स्ट्रीट नंबर 2 को दे दिया जाता है, और सबसे नीचे वाले फेज़ को न्यूट्रल के साथ कॉमन करके स्ट्रीट नंबर 3 को दे दिया जाता है। ये जो 4 तारें होती हैं, जिनमें सबसे ऊपर 3 फेज़ होते हैं और नीचे एक न्यूट्रल होती है। कोई से भी 2 फेज़, चाहे वो पहला और दूसरा हो या तीसरा और पहला हो, इनके दरमियान जो वोल्टेज होते हैं, जो टर्मिनल वोल्टेज होते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इनको हम कहते हैं लाइन वोल्टेज, या उनको लाइन टू लाइन वोल्टेज भी कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 380 वोल्टेज टू 415 वोल्टेज होती है। जैसा कि आपने कहीं सुना होगा 440 वोल्टेज, लेकिन ये 440 वोल्टेज नहीं होती, ये 400 ही होते हैं। ये 380 और 415 में वेरी करते रहते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। किसी भी 2 फेज़ के दरमियान जो वोल्टेज होते हैं, उसको हम कहते हैं लाइन टू लाइन वोल्टेज। इसी तरह किसी भी फेज़, चाहे वो रेड हो या येलो हो या फिर ब्लू हो, एक फेज़ और न्यूट्रल के दरमियान जो वोल्टेज होते हैं 220 वोल्टेज होते हैं। इसको हम कहते हैं फेज़ वोल्टेज या फिर लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज कहते हैं। इसी तरह कोई मोटर या कोई और मशीन भी 2 कनेक्शन में होती है। कोई जो होती है वो सिंगल फेस पे चलती है, और कोई जो होती है वो 3 फेस पे चलती है, और उसके बाद उसकी वायरिंग जो होती है वो भी कोई 3 फेस की वायरिंग होती है, कोई सिंगल फेस की वायरिंग में होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल के अंदर 3 फेज़ और सिंगल फेज़ का पूरा कंसेप्ट है, यानी कि जो बुनियादी तौर पर मेन सप्लाई है वो 3 फेज़ ही होती है। अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक फेस लेकर उनके साथ न्यूट्रल कॉमन कर देते हैं, तो वो सिंगल फेस सप्लाई हो जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो सिंगल फेस और 3 फेस के अंदर जो भी पूरा सिस्टम है वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी समझ आई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।